वेल गाइस, आज बारी है अनदर अंडररेटेड और आपके ऐसे सुपर क्रेजी डील दिखने की। मैं आज आपको एक ऐसा फोन बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि इस प्राइस में, जिस प्राइस में अब मिल रहा है, बहुत ही किलर हो सकता है। ये फोन ऑलमोस्ट 7 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इस फोन में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी। अगर आपने रिव्यू नहीं चेकआउट किया तो मैं आपको इस फोन का कंक्लूजन सुनाता हूँ कि भाई क्या बात थी। तो आई थिंक 35,000 लायक अगर आपको फीचर देखना तो इसमें आपको कई चीज़ें मिसिंग मिलेंगी, जैसे कि ऑप्टिकल डेफिनेटली मिलना चाहिए, नहीं भी दिया तो जो सेंसर है वो मस्ट इंप्रूव होना चाहिए। एटलीस्ट किसी फोन को तो बीट करता कैमरे में, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें तो मिसिंग है जो कि 30,000 के मोटो फोन में आसानी सॉफ्टवेयर मिल जाता है, तो उससे कई चीज़ें बढ़ी जाती है। वो यहाँ पे मिस दी गई है। हीटिंग वीटिंग थोड़ी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। तो वो बात है। तो अभी फिलहाल आप इस फोन को मत बाय करिए, ये ओवर प्राइस्ड फोन है। वेट फॉर दी सेल्स, जब ये फोन ऑलरेडी आपको मिलेगा 25 से 26 के रेंज में, तो मैं इधर सकता। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि इस फोन से 3 मेजर प्रॉब्लम थी। सबसे पहला कि बहुत हाई प्राइस पे आया था। सेकंड, इस फोन में मेजर हीटिंग इशू थी। मोस्ट ऑफ द टास्क में, स्पेशली गेमिंग, कैमरा, चार्जिंग में, फोन सुपर हीट रहता था। थर्ड, इस फोन का जो कैमरा था प्राइस के हिसाब से बहुत वीक था। समय गुजर गए, हालात बदल गए, इस बिटवीन में बहुत कुछ मेजर चेंज हो गया। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के स्मार्टफोन की प्राइस हाइक हो गए, बहुत सारे नए फोन आ गए, लेकिन जो 25 इंच का सेगमेंट है वहां पे ऐसा कोई क्रेजी फोन नहीं हमें दिखाई पड़ा जो भी लगता हो कि भाई ये डील में। लेकिन ये फोन जब हमने फिर से ट्राई किया आफ्टर द मेजर प्राइस कट, इनिशियली फोन 35 में था, लेकिन अभी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स में पिछले एक महीने से 27 से 28 के रेंज में मिल रहा है। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा चलो इस फोन को चेकआउट कर लेते हैं कि भाई क्या सच में अब ये फोन सही डील है। तो इस फोन को हमने 3 वीक्स नॉन स्टॉप यूज किया जस्ट टू टेस्ट आउट कि क्या वो सारी प्रॉब्लम गाइस इसमें फिक्स हुई कि नहीं फिक्स हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन से फोन आपको इस प्राइस से मिलते हैं जो कि आपको 25 से 30 में अच्छी रेंज दे सकते हैं। 4-5 फोन आपके सामने हैं। ये सारे फोन अच्छे फोन हैं डिफरेंट एरियाज में। कोई फोन ऐसा नहीं है कि जो ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑलराउंडर है। किसी में कैमरा अच्छा, किसी में प्रोसेसर, किसी में बैटरी, किसी में डिस्प्ले, सारे मिक्सअप सारी चीजें, बिकॉज इस रेंज में यही मिलता है। तो अगर हम इस फोन का क्विक स्पेक्स कंपेयर करते हैं आप और फोन के रेफरेंस में देखोगे तो एवरी स्पेक्स में सीपीयू, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, स्पेशली मेन कैमरे एक नंबर छोड़ के सब में आपको ये बेस्ट स्पेक्स ऑफर करा। इनफैक्ट ये सभी फोन के स्पेक्स को बीट भी कर सकता है। चलो आपको ये बताता हूं कि जो 3 प्रॉब्लम्स थी वो क्या होगी। पहली प्रॉब्लम ऑफ कोर्स प्राइस की फिक्स हो चुकी, अब ये काफी सही प्राइस में रहा है। सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। इस फोन में सीपीयू है Dimensity 8500 मैक्स था। जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी, हमने इस फोन में कुछ मेजर टेस्ट चलाए, ट्राई किया, जैसे कि 3 वीक्स यूज किया बेसिकली फॉर द कैमरा, बैटरी टेस्टिंग के लिए। तो हमें एवरी यूज में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इस फोन में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली गेमिंग के लिए हमने काफी ट्राई किया, गेम में हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं लगा, परफेक्ट गेम चल रहा है। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, गेम प्ले में ऑल्दो ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है, लेकिन यहाँ पे जो गेम है 120 के आसपास नहीं चलता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स ये 100 से 105 के बीच चला, जो कि स्टेबल रेट है। बेसिकली लॉन्ग गेम में भी ये ऑलमोस्ट स्टेबल रेट ऑफर करता है, उस टर्म्स में काफी सही है। बेंचमार्क में से आप देख लो कि नंबर्स में कहां स्टैंड करता है, बाकी फोन्स को आसानी से बीट कर सकता है। तो सीपीयू इसका पावरफुल है। हीटिंग थी वो अब प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। थर्ड प्रॉब्लम थी गाइस कैमरे की। इनिशियली आपको शॉट देख लो, इस फोन के शॉट्स फॉर द प्राइस बहुत ही बेकार क्वालिटी के थे, लाइक पुअर एचडीआर, पुअर स्किन टोन, ओवर एक्सपोजर, सब कुछ बेकार था। लेकिन विद टाइम इसमें अपडेट्स के बाद शॉट्स हमें बहुत ही अच्छे लगे। इनफैक्ट इस फोन को लेके हम कोलकाता चले गए थे। हमारा टीम मेंबर इस फोन को स्पेशली कैमरा टेस्टिंग के लिए कोलकाता गया, तो उसने बहुत सारे शॉट लिए और शॉट सीरियसली इंप्रेसिव थे। कुछ सैंपल्स आप देख सकते हो, बाकी ड्राइव में आपको लिंक्स दे दूंगा, वहां पे चेकआउट कर लेना। तो फोटोज की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। हाँ, लो लाइट में इसमें डिटेल्स अच्छी है, लेकिन हमें लगा कि एचडीआर और अच्छा हो सकता था। ये हमें एक छोटी सी लिमिटेशन अभी भी लगी है। मुझे लगता है अब ये और फिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज जितना होना था सब कुछ हो चुका है। तो जो 3 प्रॉब्लम्स थी गाइस वो इस फोन में फिक्स हो चुकी है। अदर चीज की बात करें, इनके साथ हमारा रिव्यू मिस कर चुके हो। देखो इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा है। 6000 की इसमें पीक बैटरी मिलती है, जो कि बहुत ही मजेदार वाली है। ऑल्सो ये डिस्प्ले HDR10+ डॉल्बी सर्टिफाइड है और फ्लैट पैनल है, तो स्पेशली मीडिया के लिए, गेमिंग के लिए सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। प्लस इस फोन में स्पीकर्स हैं वो डॉल्बी सर्टिफाइड है, क्वालिटी आपको बहुत ही सही मिलने वाली है। लाइक ऑलवेज डेमो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। कैमरेस की बात करें, देखो मेन कैमरेस का आपने देखा सही हो गया, लेकिन जो आजकल एक ट्रेंड है ना कि टेलीफोटो भाई फोन में मिलता है, लेकिन इस फोन में देखो ऐसा एडिशनल टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा। 8 MP का अल्ट्रावाइड है, जो कि बेसिक टाइप का। बाकी हाँ, बात ये आपको समझनी पड़ेगी भाई, आपके लिए कैमरा प्रायोरिटी है और फोन्स है, लेकिन उससे आपको वीक परफॉर्मेंस मिल सकती है, हो सकता है बैटरी उतनी फास्ट ना चले, चार्जर उतना बढ़िया ना हो, वो वाली चीज हो सकती है। मेन कैमरा अच्छा है, वो आपको ऐसे डील करना पड़ेगा।
प्लस इस फोन में जो बैटरी का 7000 है, स्टैंडर्ड है, आज के सारे अच्छे फोन में मिले, यहाँ पे भी वही मिलता है। हमारे टेस्टिंग में ये फोन ऑलमोस्ट 2 दिन चल जाता है, लाइक मैक्स यूसेज में। 7000 काफी बिग बैटरी, उसको चार्ज करने के लिए 120 वॉट मिलता है। यूजुअली आप जो भी फोन देखोगे 7000 रेंज वाले, वहां पे आपको 80 या मैक्स टू मैक्स 100 मिलता है, यहाँ पे 120 दिया गया है। प्लस यहाँ पे चार्जिंग के बाद फोन ज्यादा हीट नहीं होता, बिकॉज इस फोन में जो बैक पैनल है वो भी इट सेल्फ कूलिंग के लिए अडॉप्ट किया गया। तो मुझे ये पार्ट इसमें सही लगा, स्पेशली 120 में चार्ज करने में फोन हीट नहीं करता है। ये इस फोन ने मजेदार बात है, सॉफ्टवेयर में क्या है, इस 4+5 का रेट मिलता है। एंड्रॉइड 15 से आया था, तो 16 आ चुका है, तो आपको 3 साल और ये फोन खींच लिएगा। पावरफुल सीपीयू है, इतना तो मुझे लगता है कि ये फोन 2 से 3 बड़े मजे से चल सकता है। सॉफ्टवेयर के एआई के फीचर्स में बहुत सारे हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपने पहले भी देख रखा है। तो देखो सारी बातें हमने इस फोन ने कर ली है। बहुत से अच्छे स्मार्ट लोग समझ गए कि भाई फोन कौन सा, जिनको नहीं समझ में आया ये गाइस Realme GT70। पिछले साल का जो 60 का अपग्रेड था, जो कि हाईली पॉपुलर फोन था, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और ये फोन फ्लॉप हो गया था बिकॉज ऑफ द ओवर प्राइस एंड द इश्यूज थी। ऑल्दो Realme ने और फोन्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि 16 Pro Plus से और फोन्स आए, बट वो फोन्स उतने हाई प्राइस में कुछ क्रेजी स्पेक्स ऑफर नहीं कर रहे, स्पेशली कैमरा छोड़ के बाकी चीज में वीक्स है। लेकिन ये फोन उस फोन्स को भी बीट कर सकता है बहुत से एरियाज में। तो अब ये फोन मुझे लगता है सही डील है, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स हो गई। और भाई आपको क्या चाहिए, कम प्राइस में चीज अच्छी मिली तो वो बढ़िया डील होती है। और जब तक ये डील है, मुझे लगता है आप इस डील को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको रियली एक सुपर हाई पावरफुल कैमरे की नीड ना हो, लाइक आप कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं देख रहे हैं, तो ये फोन मोस्ट ऑफ द एरियाज में टॉप नॉच एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। बाकी लाइक ऑलवेज मैं जो भी फोटोज हमने यूज किया है उसको मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, लिंक ड्राइव में दे दूंगा। ड्रिंक वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स में थॉट्स जरूर शेयर करिएगा।